नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं नेपाल की दोस्तों। नेपाल जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है, जो शांति और अध्यात्म और संस्कृति की पहचान है, आज संकट के दौर से गुजर रहा है। बात करेंगे आज नेपाल की दोस्तों। नेपाल में कितने लोग किस तरीके से मारे गए। यहाँ पे न्यूज है कि 22 किल्ड इन नेपाल, व्हाट्स न्यू नेपो किड्स कैंपेन। शुरुआत करेंगे दोस्तों कि सोशल मीडिया बैन करने के बाद जो आगजनी नेपाल में फैली, जो आगजनी नेपाल में फैलने के बाद जो आंदोलन ने विस्फोट पकड़ा, उन सब की चर्चा करेंगे बखूबी। साथियों, ये सब शुरू हुआ सरकार के उस फैसले से। सरकार ने अचानक 4 सितंबर 2025 को सरकार ने अचानक 4 सितंबर 2025 को बिना चीजों को साफ बताए, ट्रांसपेरेंसी रखे हुए लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स आदि पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये वो साइटें हैं, ये सोशल मीडिया साइटें हैं जो हमारी सरकार के नियम नहीं मान रहे हैं, जिसमें इनको नेपाल में रजिस्टर करना था। लेकिन जनता को लगा कि ये हमारी बोलचाल भाषा पर हमारी अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ यह सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये जो सोशल मीडिया का बैन था, इसी ने एक उग्र रूप धारण कर लिया और ये जो विश्वास था लोगों में घर कर गया और इसी ने एक विकराल आंदोलन का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, नेपाल की युवा पीढ़ी की बात करें, जिसे हम जैन जी कहते हैं दोस्तों, ये करीब 23 से 28 उम्र के युवाओं में, उन युवाओं का खासकर जो युवा 13 से 28 उम्र के हैं, जो सोशल मीडिया को अपनी शक्ति मानते हैं, इंटरनेट पर बढ़ चढ़कर बातचीत करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, वो बहुत गुस्से में आ गए दोस्तों। उनको लगा कि ये उनके विचारों का मंच था और ये उनके विचारों की स्वतंत्रता थी। इसी स्वतंत्रता पर सरकार ने खुरा झोंक दिया। क्या झोंक दिया? खुरा झोंक दिया दोस्तों। ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक था और ये मंच सरकार ने उनसे छीन लिया है और उनके गुस्से की आग उससे भड़क उठी दोस्तों। सोशल मीडिया पर चल रहा था, हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया को बंद नहीं करना चाहिए। ये सब जैन जी के दिमाग में उपस्थित दोस्तों। कुछ देखो, बिजनेस टुडे वगैरह की मैं न्यूज दिखाता हूँ। यह है बिजनेस टुडे की न्यूज। नेपाल सोशल मीडिया बैन, पुलिस फायर टीयर गैस एज प्रोटेस्टर सराउंड पार्लियामेंट, कर्फ्यू imposed. The demonstration quickly escalated into clash outside parliament, with police firing tear gas, water cannons and rubber bullets to disperse the crowds. ये है बिजनेस टुडे की। ये द टाइम्स की न्यूज। नेपाल हैज ब्लॉक्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक एंड यूट्यूब और फॉलिंग टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। मिनिस्टर पृथ्वीराज सुब्बा गुरुंग announced the ban. Supreme Court directives the move impact communication for migrant worker and business, raising concerns about freedom of expression. Concern about freedom of expression दोस्तों। ये सारी न्यूज में आ गई दोस्तों। उसी के साथ साथ पहले प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। लोग काठमांडू की सड़कों पर निकलकर नारे लगा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, लोकतंत्र की रक्षा की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने कठोर कदम उठाए, वैसे वैसे यह आंदोलन शांत नदी से प्रचंड बाढ़ में बदल गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई, गोलियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। संसद भवन, सिंह दरबार और राष्ट्रपति भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला हुए। कई जगहों पर आगजनी हुई दोस्तों। ये देख सकते हो, ये नेपाल प्रेस की न्यूज है कि 14 किल्स इन नेपाल इन जैन जी प्रोटेस्ट ओवर सोशल मीडिया बैन। ये 8 सितंबर 2025 का न्यूज है। और भी चर्चा करते हैं इसके बारे में। आप यहाँ इस तरह की खबरें और न्यूज देख सकते हो। न्यूज कहती है कि अनरेस्ट किल्ड एट लीस्ट 14 पीपल्स एंड इंजर्ड डजन इन नेपाल्स कैपिटल ऑन मंडे। तो ये सारी न्यूजों के साथ मेरे प्रिय साथियों, ये आंदोलन केवल नारों तक सीमित नहीं रहा। 8 सितंबर सोमवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। काठमांडू और दूसरे शहरों में गुलमडिकल, सरकारी जबरदस्ती फायरिंग और कर्फ्यू की बर्बर झड़पें हुई। कम से कम 19 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। कई परिवारों ने अपने बेटे को खो दिया, कई माताएं रोईं और कई बच्चे अनाथ हो गए दोस्तों। सुरक्षा बलों ने पेपर्स जैक, वाटर कैनन, रबर बुलेट और राउंड फायरिंग का
इस्तेमाल किया, यानी कि असल में गोलाबारी की गई। कुछ न्यूज का हवाला देते हुए मैं दिखाता हूं आपको। द वीक की माने 19 हैज बीन किल्ड, यूथ क्लैश विद पुलिस ओवर सोशल मीडिया बैन इन नेपाल, होम मिनिस्टर लेका रिजाइन। दोस्तों ये सारी न्यूज है द वीक की। और भी कुछ हवाला न्यूज है। एंगर ओवर करप्शन एंड नेपोटिज्म फ्यूल नेपाल्स डेडली प्रोटेस्ट ओवर सोशल मीडिया। देख सकते हो दोस्तों, ये न्यूज है आपकी एपी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आगजनी भी देख सकते। इस तरह की न्यूज आपको देखने को मिल सकती है नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पिक्चर की ये नेपाल की न्यूज है दोस्तों। प्रोटेस्टर सेलिब्रेट एट द सिंगा दरबार, द सीट ऑफ नेपाल्स गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स आफ्टर दैट दीज टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है, ये न्यूज है, ये नेपाल का आप दिखा सकते हैं, आपको सारी चीजें, सारा प्रोटेस्ट का आप देख सकते हो। ये है हैप्पी न्यूज दोस्तों। आगजनी देखो नेपाल की पुलिस का, देख सकते हो दोस्तों, सरकार का झुकना नाराज था नेपाल क्या। ये सारी आगजनी की तस्वीरें और यहाँ पर हुए इस तरह के आंदोलन दोस्तों। आप देख सकते हो आंदोलन ने किस तरह का घर कर लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन नेपाल में भीड़ ने कहा कहाँ आगजनी। ये सारी न्यूज, ये नेपाल की न्यूज है। अब सरकार की बात करते हैं दोस्तों। इस तरह का उपद्रव होने के बाद, इस तरह की कहानी का मोड़ लेने के बाद सरकार को झुकना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। मृतकों के परिवार को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज देने का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ा कदम, वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। और ये सारी कहानी दोस्तों करप्शन से लेकर बहुत सारा नेपोटिड्स, बहुत सारे नेपोटिज्म से लेकर कहानी को इसका ताना बाना बना गया दोस्तों। उनका इस्तीफा केवल एक व्यक्ति का पदत्याग नहीं था, बल्कि यह जनता की ताकत का उद्घोष था दोस्तों। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। काठमांडू और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हवाई अड्डा सेना के कब्जे में आ गया। राष्ट्र की सांसें थम गई हैं। कैद हैं लोग दोस्तों, घरों में कैद हैं और सन्नाटा पूरे नेपाल पर छाया हुआ है। कुछ इंटरनेशनल बातें करें अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की और भारत की चिंता इसके विषय में। जैसे कि बात करते हैं, नेपाल की स्थिति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत जो नेपाल का सबसे करीबी मित्र है, सबसे करीबी पड़ोसी है, चुप नहीं बैठ सकता था। भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक इमरजेंसी सेल बनाया, सीमा क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया और नेपाल से शांति बहाल करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने भी चिंता जताई कि नेपाल को लोकतंत्र के खतरे से बाहर निकाला जाए। सवाल और भविष्य का क्या है? अब सवाल यह है कि नेपाल किस ओर जाएगा। नेपाल किस ओर जाएगा? क्या यह संकट एक नई सुबह लेकर आएगा या फिर यह संघर्ष और गहरी अराजकता में? बाकी कुछ तस्वीरें देख सकते हो मेरे साथियों। इतिहास गवाह है कि जब जब जनता जाग जाती है तो कोई भी ताकत उसकी आवाज दबा नहीं सकती। आज नेपाल का युवा कह रहा है कि हमें पारदर्शिता, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें असली लोकतंत्र चाहिए। दोस्तों नेपाल की यह स्थिति हम सभी को एक सबक देती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, यह चलता है जनता के टूटता है। और यह जब विश्वास खत्म होता है तो जनता सड़कों पर उतरती है और सत्ता के महलों को हिला देती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, नेपाल जल्दी शांति और स्थिरता और प्रगति की ओर बढ़े, उसकी युवा नई रोशनी लेकर आए और यह संकट आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद।